बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपकी खिदमत में मैंने अर्ज़ करना है नादे अली शरीफ की आप ज़कात कैसे अदा कर सकते हैं और नादे अली इसके 15 फ़वाइद आपकी खिदमत में अर्ज़ करने हैं और उसके साथ ही नादे अली का एहतिसाम और उसके साथ नादे अली का इख्तिताम और उसके बाद नादे अली के आपको जो 3 नक्श हैं वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। एक है नक्शे मुसल्लस नादे अली का और दूसरा है नक्शे मुरब्बा नादे अली का और तीसरा है मशहूर ज़माना नक्शे सैफ़ी जिसमें दुआए नादे अली को भी शामिल किया जाता है। तो अब मैं सबसे पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि आप नादे अली शरीफ की जो ज़कात है वो कैसे अदा कर सकते हैं। तो उससे पहले आप नादे अली शरीफ को सुन लें। नादे अली का जो एहतिसाम है अल्लाहु सामदी मिन इंदिका मददी व अलैका मुअतमदी, ये एहतिसाम है, यानी ये पहला हिस्सा है। ये आप नादे अली से पहले पढ़ लें, इसके साथ आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और उसके बाद जो नादे अली शरीफ है वो सगीर ये है नादे अलीयम मज़हरिल अजाइबी तजिदहु औनन लका फिन नवाइबी कुल्लु हम्मिन, इसको कुल्लु भी पढ़ सकते हैं, कुल्ला भी पढ़ सकते हैं। कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिनबुव्वती का या रसूलुल्लाह व बिवलायती का या अलियु या अलियु या अलियु। और इसका जो इख्तिताम है या अबुल गैस अगिस्नी व या अलियु अदरिकनी बि मुहम्मदिन व इतरातिहि ताहिरीन। तो ये इसका इख्तिताम है नादे अली। इसके अलावा भी अगर आप कोई भी पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। नादे अली शरीफ एक सगीर बामोकल भी है, नादे अली कबीर भी है। तो कोई भी आप दुआ पढ़ें, आप नादे अली शरीफ को ही पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह आपको उसका फ़ायदा होगा। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा कमाल हासिल होगा। तो नादे अली शरीफ इसकी जो ज़कात अदा करने का तरीका है, इस तरीके से आपने ज़कात अदा करनी है। और अगर आप इस तरह ज़कात अदा करते हैं तो इसका जो आमिल है वो मुस्तजाबुद्दावात हो जाएगा, यानी जो दुआ करेगा अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। और हर जायज़ मकसद के लिए जब भी पढ़ेगा बाबे इस्तिजाबत को खुला पाएगा। जब भी इसके साथ पढ़ के दुआ करेगा अल्लाह ताला हर दुआ को कबूल फरमाएगा। हर किस्म का जादू, सहर, सिफली हो या अलवी हो, उसका इलाज कर सकेगा। किसी मुश्किल में विर्द करेगा तो मुश्किल ख़ुद मुश्किल में पड़ जाएगी। हाजतमंदों को उसका नक्श जिस मकसद के लिए लिख कर देगा उन्हें कामयाबी मिलेगी। जिस्मानी अमराज वालों को शिफा मिलेगी, दर्दमंदों को दवा मिलेगी। नादे अली शरीफ का आमिल अपनी किस्मत पर नाज करेगा, उसे किसी महाज पर नाकामियों का मुँह नहीं देखना पड़ेगा। इसके दुश्मन जलील व ख्वार होंगे, जादू टोने सहर से हिफाजत रहेगी, हर हाजत गैब से पूरी हो जाया करेगी। नादे अली शरीफ की ज़कात का ये तरीका दरमियाना है, लेकिन मुब्तदी हज़रात के लिए उम्दा और आसान ये तरीका हमारे मशाइख़ कादरिया, बरकातिया, रिज़विया के मामूलात में रहा है। अव्वल इजाज़त किसी साहिब मजाज से हासिल करें, फिर तर्क जमाली के साथ बुध या जुमेरात से शुरू करें। बाद नमाज फ़जर का वक़्त मुनासिब है। 4 कुल और आयतल कुर्सी पढ़कर अपना हसार करें। 3 दिन 4000 मरतबा निसाब की नीयत से पढ़ें। ये कुल 12000 हुए और उसकी निसाब हमारे मशाइख़ ने इतनी मुकर्रर फरमाई है। फिर ज़कात की नीयत से चौथे और 5वें दिन 3000 मरतबा पढ़ें। यह निसाब का निसफ हुआ और उसकी ज़कात इतनी ही ठहरी। अब छठे और आखिरी दिन कुफल की नीयत से 1500 मरतबा पढ़कर ख़त्म करें। रोज़ाना नादे अली शरीफ से कबल 110 मरतबा दुरूद गौसिया और 10 मरतबा एहतिसाम पढ़कर नादे अली शुरू करें। तादाद मुकम्मल होने पर 10 मरतबा इख्तिताम और 110 मरतबा दुरूद गौसिया पढ़ना है। छठे दिन हस्बे तौफ़ीक नियाज़ मौला कायनात हज़रत अली शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम दिलाकर बच्चों में तकसीम करें। अब आप आमिल नादे अली शरीफ के हो गए हैं। उसे बाकी रखने के लिए बल्कि इसमें मज़ीद तरक्की के लिए 110 मरतबा मा इत्तिसाम व इख्तिताम
रोज़ाना पढ़ते रहें। मदावत के लिए अब 3 मरतबा दुरूद गौसिया और 1 मरतबा एहतिसाम, 110 मरतबा नादे अली, 1 मरतबा इख्तिताम और 3 मरतबा दुरूद गौसिया पढ़ा करें। दौरान ज़कात परहेज़ जमाली लाजमी है। ऊपर जो तादाद ज़कात मज़कूर हुई है, आसानी के लिए इसे आप फिर दोबारा सुन लें। तादाद निसाब और ज़कात नादे अली शरीफ। पहले दिन 4000 मरतबा, दूसरे दिन 4000 मरतबा, तीसरे दिन 4000 मरतबा, चौथे दिन 3000 मरतबा, पाँचवें दिन 3000 मरतबा, छठे दिन 1500 मरतबा। अब आप इस ज़कात की अदायगी से कबल इजाज़त ज़रूर हासिल करें ताकि आपकी मेहनत रायगा ना जाए और किसी किस्म का ज़रर ना पहुँचे। आमिल बनने के बाद आप रद्द सहर व दफ़े आसेब के लिए मरीज़ों को नक्श सैफ़ी लिख कर दे सकते हैं। एक नक्श को मज़ीद कवी और असर बनाने के लिए इसकी ज़कात भी अदा कर लें तो बेहतर। ये नक्श सैकड़ों मसाइल में तरह काफ़ी है, इससे बेशुमार फ़ायदे लिए जा सकते हैं। और नादे अली शरीफ, यहाँ पे आपको जो नादे अली शरीफ का नक्शे मुसल्लस है वो भी पेश कर दिया जाएगा और उसके साथ ही जो नक्शे मुरब्बा है वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो ये जितने भी नक्श हैं इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपने जादू वगैरह के रद्द के लिए इस्तेमाल करना है, जलाने के लिए इस्तेमाल करना है और बर्बादी दुश्मन के लिए कब्र में दफन करवाए, दीगर मकासद में अपने सवाबदीद पर लिख कर दे और मुरब्बा हिफाजत और दुश्मना व नज़र बद के लिए लिख कर दे। सहर अदा को पीने के लिए दिया करें और इसके साथ मनसूब आयात का भी इजाफ़ा करें। तो ये बहुत ही प्यारा जो है मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। और ये नादे अली शरीफ की ज़कात का एक तरीका था। अब नादे अली शरीफ की ज़कात का एक दूसरा तरीका है, वो यह है कि इसे 40 दिनों में 1.25 लाख मरतबा पढ़ कर ख़त्म करें। इसमें परहेज़ जमाली करें। रोज़ाना 3125 मरतबा उसी साबका तरीके से पढ़ना है। इस ज़कात को अदा करने के बाद अगर कभी खुदा न खास्ता चंद दिनों के लिए दावत तर्क हो जाए, जब भी अमल कायम रहता है, अलबत्ता बिला वजह और शदीद हरज के दावत तर्क करना महरूमी का सबब बन सकता है। ये ज़कात 1.25 लाख वाली ज़कात से उम्दा। और ये जो नादे अली शरीफ की ज़कात का तीसरा अभी मैं आपको तरीका बताने लगा हूँ। अगर आप नादे अली शरीफ का जो इसकी ज़कात है, इसका तीसरा जो तरीका है वो ये है कि यह ज़कात 1.25 लाख वाली ज़कात से उम्दा और पसंदीदा ज़कात है। इस ज़कात में ज़ियारत मौला कायनात हज़रत अली शेर खुदा करमुल्लाह वजहुल करीम की बातरीक़ मनाम हो जाती है। इसका ये माना ना लिया जाए कि पिछली 2 ज़कातों में ज़ियारत नहीं हो सकती। दौरान ज़कात आमल को ख्वाब में बिशारतें होती हैं और सच्चे ख्वाब दिखते हैं। अगर किसी दूसरे अमल की ज़रूरत पेश नहीं आएगी और सारी ज़रूरतें गैब से पूरी होती रहेंगी। इस ज़कात के उसूल वही हैं जो पहले मज़कूर हुए, यानी परहेज़ जमाली वगैरह। बस इसी में इतना इजाफ़ा करना है, अगर हो सके तो करे कि दौरान चिल्ला मुकम्मल खामोशी इख्तियार करे और लिख कर या इशारे से बात करे। अव्वल तो बात करने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि जो दिल में ख्वाहिश करेगा वो चंद लम्हों में अपने सामने पाएगा, या इस चीज़ को मुहैया होने में इतना ही वक्त लगेगा जितना कि दरकार है। अगर खामोश रहना मुश्किल हो तो कम अज़ कम ज़रूरत के मुताबिक बात करें, यानी कुछ मांगना हो या किसी को बुलाना हो वगैरह। ये ज़कात कबरियत अहमर है। जिसने इसे पार लगा लिया वो कामयाब और कामरान हुआ। रोज़ाना की तादाद 8184 मरतबा है। 40 दिनों में आमिल हो जाएगा और ये अमल ताउम्र कायम रहेगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा भी जो नादे अली शरीफ की ज़कात के और भी तरीके हैं, लेकिन अगर आप इनमें से कोई भी ज़कात अदा करते हैं तो इंशाअल्लाह आपको इसका फ़ायदा होगा। एक ज़कात है, इस ज़कात में परहेज़ कुछ नहीं है और ये ज़कात शादीशुदा आमिलीन अफराद के लिए बहुत उम्दा है। क्यों? शादीशुदा अफराद को तर्क हैवानात बहुत मुश्किल होता है, इसलिए अपने अहबाब से कहता हूँ जवानी और तजर्रुद के आलम में जितनी रियाजत चाहे कर लो, वरना बाद को बहुत मुश्किल होता है। ये ज़कात 110 दिनों में मुकम्मल होती है। रोज़ाना 1100 की तादाद में नादे अली शरीफ पढ़ा जाए।
पढ़ने का तरीका वही है जो साबिक़ा है। दौरान ज़कात अगर सफ़र हो दरपेश हो तो इसका इंतज़ाम पहले से करें। शुरू दिन से ही एक मुसल्ला इस अमल के लिए ख़ास रखे और इसी पर रोज़ाना वजीफ़ा करें। जब सफ़र में जाना हो मुसल्ला साथ ले जाए। बाद 110 दिन के अमल हो जाएंगे। फिर जिसे चाहे नक्श लिख कर दे, पानी दम कर दे, तफसीर बेदरीला पाएंगे। अमल कायम रखने के लिए 110 मरतबा रोज़ाना विर्द में रखे मा एहतिसाम व इख्तिताम व दरूद गौसिया। नादे अली शरीफ बतौर वजीफ़ा हर मकसद में कामयाबी, शिफाए बीमारा, चाहे कैसा ही मर्द हो, मगलूबी दुश्मना, मुक़द्दमात में कामयाबी, सहर जादू से हिफाजत, इम्तिहान में कामयाबी, इलेक्शन में कामयाबी, जाहो हशमत का हुसूल, दुश्मन की ज़ुबान बंदी, नज़र बद से हिफाजत, कैद से रिहाई, दफ़ा बुला, हुसूल इल्म लदुन्नी। गर्ज़ है कि किसी भी नेक मकसद व ख्वाहिश के लिए बिला ज़कात भी इसका विर्द करने वाला नामुराद नहीं रहता। लिहाजा चाहिए कि किसी साहिब मजाज से इजाज़त लेकर रोज़ाना 110 मरतबा बतौर वजीफ़ा नादे अली शरीफ पढ़ा करें। इंशाअल्लाह इसके पढ़ने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। और इसके अलावा जो मैंने आपको जो एक नक्श जो चौथा है नादे अली शरीफ का, वो अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है। ये नक्श मुस्बिन हरफ़ी नादे अली शरीफ है और ये नक्श जो है ये तमाम तर मकासद के लिए जुमेरात के दिन बसाते मुश्तरी ज़ाफ़रान से लिखें या दाँत पर कुंदा करें। और इसकी दूसरी जानिब नक्श सूरत इखलास या नक्श सूरह नसर का हरफ़ी बनाएं तो ये कामिल लौ जुमला मकासद के लिए तैयार होगी। रोज़ी का मसला हो, तरक्की कारोबार का या दुश्मनों से हिफाजत का, जादू की काट का या दफ़े आसे व शयातीन का, सब में यकसां कारगर पाएंगे। इस नक्श को दुकान और मकान में वेज़ा करना भी खैर व बरकत लाता है। आमिल अपने फ़हम और फ़िरासत को बरुए कार लाकर इस्तेमाल कराए। इस अमल की इजाज़त आप किसी साहिब जो आमिल है या जो साहिब इजाज़त है उससे आप हासिल कर लें। इंशाअल्लाह इसके साथ आपको बहुत ज़्यादा फ़वाइद व बरक़ात हासिल होंगे। नादे अली शरीफ के अभी जो आपको 15 फ़ायदे मैंने अर्ज़ करने हैं, आप इसको विर्द करें, इसका वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह इसके साथ आपको बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा हासिल होगा। बड़ी से बड़ी दुश्वारी में 41 बार पढ़ें, अल्लाह ताला उसे आसान फरमा देगा। अपनी किसी भी जायज़ मुराद हासिल करने के लिए 66 मरतबा पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाएगा। जो मरीज़ ज़िंदगी से मायूस हो चुका हो उसको बारिश के पानी पर रोज़ाना 7 बार पढ़कर पिलाएं जब तक मरीज़ तंदुरुस्त ना हो, अल्लाह शिफा देगा इंशाअल्लाह। जनासे वगैरह के लिए 7 बार पढ़कर पानी पर दम करके रोज़ाना पिलाएं। मोहब्बत के लिए 47 बार पढ़कर अपने हाथों पर दम करके जिस्म पर फेर लिया करें, जिससे बात करेंगे मुसख्खर होगा। कैसा ही गम हो 1000 बार रोज़ाना पढ़ें, फ़ज़ल खुदा से गम दूर हो जाएगा। अगर किसी को किसी के पास पैगाम देकर भेजना हो तो उसके कान में 3 मरतबा पढ़कर दम कर दें, इंशाअल्लाह कामयाब वापस लौटेगा। अगर किसी पर तोहमत लगी हो या नाइंसाफ़ी हुई हो तो 40 बार रोज़ाना पढ़कर अपने ऊपर दम करें, इंशाअल्लाह तोहमत से बरी होगा। अगर किसी जगह से किसी बात का पैगाम या ख़त वगैरह जवाब ना आता हो तो इस तरह मुँह करके 65 मरतबा पढ़कर दम करें, इंशाअल्लाह 3 दिन में जवाब आएगा। बराए हुसूल दौलत गिना गुर्बत को दूर करने की नीयत से रोज़ाना बाद नमाज़ फ़जर 91 बार पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह जल्द अमीर हो जाएगा। ता ज़िंदगी तर्क ना करें, वक़्त और जगह की पाबंदी रखें, तभी नादे अली के फ़वाइद से फ़ैज़याब हो पाएंगे। मज़ीद दौलत जाओ हशमत के लिए रोज़ाना 500 मरतबा पढ़ लिया करें। जगह और वक़्त का ख्याल रखें, कामयाबी होगी। जिसको मुती फरमा बरदार करना हो तो इसका तसव्वुर करके 18 बार पढ़ लिया करें। किसी महम को आसान करना हो तो नमाज़ हाजत में सूरह फातिहा के बाद 303 बार सूरह इखलास पढ़कर 2 रकत का हदिया मौला अली अलैहिस्सलाम को पेश करें और नमाज के बाद 70 बार नादे अली को पढ़कर दुआ करें, इंशाअल्लाह उसी दिन कामयाब हो, वरना 3 दिन ऐसा करें ज़रूर कामयाबी नसीब हो। दुश्मन की ज़ुबान बंदी की नीयत से 10 बार हर नमाज के बाद पढ़ लिया करें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने के लिए रात को कामिल तहारत के साथ 2 रकत नफल पढ़े और 100 बार दुरूद पाक पढ़कर नादे अली को 500 मरतबा पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से हुज़ूर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी। तो ये था नादे अली शरीफ के मुतल्लिक़ मेरी मुख्तसर सी काविश। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।